तुम ये समझ लिया भीम चले गए कोई गदाधारी नहीं है, तुम ये समझ लिया अर्जुन चले गए कोई भालाधारी नहीं है। उसी वंश का हूँ मैं, जड़ से उखाड़ करके तुझे जो इतने सत्य रहे। जवाब दिया कलयुग बोला महाराज हमारा दोष क्या है? जवाब दिया सब तेरे अंदर दोष है, सब तेरे अंदर अवगुणी अवगुण है। जवाब दिया आप गुणों की तुम बात कर रहे हो कि कस्तूरी में है दोष। कस्तूरी ये हिरनी की नाभि में पाई जाती है, शायद बुजुर्गों ने देखी हो। कस्तूरी में है दोष जो रंग नहीं लाई है, और साना में है दोष सुगंध नहीं लाओ है। ओ राजन कहे पागल हुई है, एक न एक अब गुड़ हर ने हर के लगाओ है। कोई शराब पीता है ये गुड़, कोई मांस खाता है ये गुड़, कोई पराई स्त्री की तरफ देखता है गलत दृष्टि से परमपिता परमात्मा ने सबके अंदर गुण गुण दिए हैं। और हमारी तो बात कर रहे हैं, हमारी तो बात छोटी है। जो व्यक्ति समझ रहे अगर तुम मारना चाहते हो मुझे मार दो, ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे कोई मार नहीं सकता है। अब आप देख लो, मारना चाहते हो मार दो, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। जो ब्रह्मा जी का नाम लिया सोई परीक्षित मारा तो थम गए। जवाब दिया खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। वापस लौटे गए। जब अब तो चार भैया 3 भैया गुजर गए। अब देखो बात जो है जैसे 4 भैया है 3 भैया को ब्याह कर दे और एक भैया ऐसी प्रबल की ना ढील दे, दुख तो वो तो ही है। तो देखो मतलब वो कछना गई है पर लेकिन उनकी आत्मा तो रोज है रोती। तो जवाब दिया है 3 भाई हैं गुजर गए, खेत के कटे गए, इन्हों के दिन कट जाए, चला छोड़ो। कलयुग से हटके धर्म के पास में आए, धर्म की बात बताते हुए बोले आओ हम बता रहे इसके शासन में होगा तो होगा क्या राजन। उसने 2 बातें मीठी पकड़ा दी, आप मीठी बातों में आ गए। ऐसा नहीं होता है, सुनो मेरी बात। और संत भगवान का हमारा पूरे फुल स्टाफ का राम वृष भैया है, उनके यहाँ खाना की व्यवस्था है। हम तो संत, हम ही संत हैं। जहाँ कहोगे वहाँ खाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ पिएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ। कहना चाहते हो तो
आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, क्षत्रिय कायल हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएंगे। समय आ रहा है, वो ऐसा समय आने वाला है, समझ गए? ऐसे कलयुग को बढ़ाना चाह रहे हो, थोड़े शब्द सुने, परीक्षक महाराज तलवार लेकर के फिर पहुंच गए। अब तू ऐसा कर, काला है ऊपर से अंदर से भी काला है, केवल एक गुण मुझे बता दे, एक गुण बता दिया मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक भी तेरे अंदर गुण नहीं है, इसी काल तुझे मार दूंगा। जो इतने शब्द सुने रूपेश, भूत तत्व की बात, कलयुग बोले महाराज केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग हमारे युग में केवल परमात्मा का नाम आत्मा से ले लेना, तत्काल आराम मिल जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, जैसे सतयुग रहा, द्वापर रहा, त्रेता रहा, वैसे तुम नहीं रहोगे, जैसे हम बताएंगे वैसे तुम रहोगे। याद रखना मेरे घर पर श्रोताओं, और सुंदर प्रसाद है भैया, प्रसाद याद रखना मेरे घर पर श्रोताओं। जवाब दिया, जहाँ शराब पी जाए वहाँ आपका वास है, जिस घर में माँ बाप का सम्मान हो उस घर में तुम्हारा वास है। जहाँ मांस खाया जाए, जिस घर में शराब पी जाए रानी, उस घर में तुम्हारा वास है। याद रखना, इतने कुछ शब्द बताए। तो परीक्षित महाराज से कहा है कि तुम एक स्थान मुझे ऐसा बता दो जो कि हम एक पल बैठ के हम आराम कर सकें। तो परीक्षित ने न सोचा न समझा, मुंह से निकल गया कि तुम जाओ कंचन में वास करो। एक पुस्तक में बहुत सुंदर लिखा था, एक लाइन कि कनक कनक सौ गुनी। शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, क्लास 5 या 4 की पुस्तक में लिखी थी कि कनक कनक सौ गुनी, मानवता दिखाए तो के खाए बोराए, के पाए बोराए। हिंदी शब्द का एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कनक कनक का मतलब सोना भी, कनक का मतलब धतूरा भी। के खाए बोरा है, के पाए बोरा है। कनक ते सौ गुनी और मानवता अधिकाय, और के खाए बोरा है, के पाए बोरा है। सोने का मुकुट था परीक्षित महाराज के सिर पर, बिल्कुल देवी नहीं की उस नीच ने।
सबके सिर पर सवार हो गया। सोने में और सवार है कलयुग। कौन से सोने में? अधर्म का सोना। जैसे तुम किसी का चुरा लो, और जो सोने की चोरी तो मानदान में ज्यादा खैर होती है। ब्याह बरात में तुम जाते ही हाल और रात ही हाल जाने वाला तो जाके निकालते हो। या तो मतलब सब माताएं बढ़िया है, हमने सुनी है अधिकांश ब्याह बरात में ज्यादा चोरी होती है। डी में पड़ रहा था हाल बात खींच लेते दूर। देखो यहाँ तो हमने यहाँ की बात नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोगों में कुछ माताओं और कुछ माताओं को स्वागत चोरी करने में, और जैसे कहीं पड़ा मिल जाए सोना, इसमें भी कलयुग का वास है। इस सोने में वास नहीं है जो अपनी कमाई हुई डॉलर से बनवाया हुआ। अधर्म के सोने में कलयुग का वास है, अपने सोने में कलयुग का वास नहीं है। कलयुग सवार हो गया, और जब कलयुग जब सवार हुआ है चाचा, गले में खरासे आई, गले में खरासे आई, गला सूख गया, पानी की आस करता हुआ लला, अरे लाजे लगी प्यास, और भूप जब आगे कोरे आया, परीक्षित महाराज आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े। अरे जहाँ पे अरे जहाँ पे लोग किसी के सामने आया, नेत्र बंद किए हुए समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा इसने मेरा अपमान किया था, हम इसका अपमान करेंगे। मृतक सर्प पड़ा हुआ था, बाण के नोक से उठाया, गर्दन में डाल करके राजा चला गया। अरे की तो भैया, राजा परीक्षित गर्दन में सर्प डाल करके मरा हुआ वहां से चले गए, घर पहुंचे। जैसे ही मुकुट जो था मुकुट उतार के रखा तो परीक्षित महाराज की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। किसी संत ने जाकर के बताया श्रृंगी ऋषि को, तुम्हारे गुरु पिता का अपमान करके यहाँ राजा चला गया। कमंडल में सजल लिया श्रृंगी ऋषि ने, और श्रृंगी ऋषि जो थे बहुत क्रोधी महात्मा थे। कमंडल में सजल लिया और श्राप देने लगे।
तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने। ओ सावधान कोई तक्षक जीव में हुई जाइए और साथ में रोजे सपापी यमपुर की हवा। श्राप जब दिया है, लोमस ऋषि के नेत्र खुले, श्रृंगी ऋषि पास में आए। लोमस ऋषि ने कहा बेटा तुमने बहुत गलत किया, परीक्षित जैसा राजा न आज तक हुआ है न कभी भविष्य में होगा, तुमने बहुत गलत किया है। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसे भले राजा को तूने श्राप दे दिया, न आज तक ऐसा हुआ न कभी भविष्य में ऐसा राजा होगा। जवाब दिया आपका अपमान करके गया। लोग ऋषि बोले बेटा हमारा अपमान करके नहीं गया, वो कलयुग करके गया है। जाओ उससे कह देना जाकर के साथ में तुम्हें तक्षक नागदस लेगा। हाँ, एक संत रहे, सारा हाल बताया, राजसी वस्त्रों को उतार करके कहने लगे हमारे तो कर्मों का दंड है, खेत में जो सा बीज डालोगे और वो ही उपजेगी। धान बोओगे धान उपजेगो, गेहूं बोओगे गेहूं ही काटने को मिलेगो। परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए, नवल दे आगे आरती करने के लिए। जवाब दिया आज के बाद हम नहीं रहेंगे। नवल दे को रोता छोड़ करके परीक्षित महाराज के छोड़े चले रजधानी और अपनी छोड़े
इससे आगे कथा आपको कल श्रवण करने को मिलेगी। परिचय महाराजा भारतीय वाले और प्रेम से भगवान का एक कीर्तन बोलेंगे। भैया की इच्छा है।
पांडाल से जो पार हो, सभी भक्तों से निवेदन है पांडाल में आ जाएंगे, बिछाई के ऊपर खड़े हो जाएं, पैरों के नीचे चप्पल जो उतार देना और प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। मोटरसाइकिल पे बैठे आ जाओ चाचा, आरती कर दो। बुराई मत मानियो। प्रेम से भगवान की आरती करेंगे, है ना, और बिछाई पकड़ेगा। और जो पीछे भैया आपसे नाम तो नहीं जानता हूँ ना, नाम लेकर के बुला लेता, आप आ जाओ, आप आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ, सफेद शर्ट, नीली शर्ट, लाल शर्ट, आ जाओ, पैसा ना लगे हो, केवल आरती हुई है बस। हाँ, और सुंदर। अब देखो एकजुट होकर के आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। आज के ही दिन पांडव भर गए। अब देखो समझो कितने आप सुंदर लग रहे हो। एकजुट में पावर होता है, होता 5 लोग हाथ लगा ले, 5 लोग या 7 लोग आरती साथ लगा ले। और सुंदर